ऑर्डर समझ में आ गया था कैसे निकालना है? हेडिंग लगाओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड इक्वेशंस पढ़ेंगे हम, दो ऑर्डर्स की, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है? जिनका ऑर्डर जीरो होता है उनको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इनका रेट लो एक्सप्रेशन बता सकते हो क्या होगा? हाँ, हाँ जी, कॉपी निकाल लिया सबने? कोई रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है? रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या होगा रेट लो एक्सप्रेशन? R इज इक्वल टू के, ए लिखूं या R लिखूं? अब मैंने R लिया तो R ही लिखूंगी ना, ये ध्यान रखा करो, वही हर चीज वही R नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, यही होगा ना रेट लो एक्सप्रेशन। ये तो हमने लिखा इसका RLE। अभी हमने सबसे पहले ROR भी पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस, यही पढ़ा था ना आपने? क्या हुआ, ठीक हो? नींद तो नहीं आ रही? अब इसको, ये भी R के इक्वल है, ये भी R के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K ठीक है। अब ये इसकी पावर जीरो है तो ये वन है, इसका मतलब इसकी पावर जीरो है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये वन है, तो मैं क्या लिख दूं? माइनस DR इज इक्वल टू KDT, और इसको माइनस को भी इधर ले जाए तो माइनस KDT। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? मैंने R इज इक्वल टू के नहीं निकाला क्या अभी? यहीं पे R इज इक्वल टू के भी हो गया ना, अगर कभी आपसे रेट लो एक्सप्रेशन का ये चीज पूछे तो। हाँ, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू के आया था, इट मीन्स रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अच्छा, इस चीज को भी ना मार्क कर लेना। पहली चीज जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखी कि वे यहाँ पे, बाकी बेटा ये सब लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, R इज इक्वल टू के। अब अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो, है ना, आपके पास R इज इक्वल टू के ही है, अभी आया ही आपके पास। अब आपको क्या करना है? रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ मैं बाद में भी कराऊंगी, लेकिन अभी जो हमारा ये आया है इसके लिए तो क्या ग्राफ आएगा? रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बीच में अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो क्या ग्राफ आएगा? क्या रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन या मेंशन ही नहीं है ना, तो क्या आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरह एक और ग्राफ अगर हम देखें, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ अगर निकालें तो क्या आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है? कोई टाइम नहीं मिल रहा है ना, यानी कि रेट टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के पहले ये दो ग्राफ बना लो। सबने यहाँ तक नोट कर लिया है? फिर मैं इसको हटाऊंगी, जल्दी से करूँ नोट। सब अब इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ जी बेटा,
कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसका जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो क्या होता है, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K इज अ कांस्टेंट बेटा, RLE हमने लास्ट क्लास में किया था ना, तो K इज इक्वल टू R इज द कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने कहा ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसकी पावर जीरो हो जाएगी ना, ऑर्डर जो होती है वो पावर में होती है। जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेते हो रिएक्टेंट की, और जो ऑर्डर है वो पावर में होती है, तो हमने ऑर्डर पावर में लगा दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाती है, तो R इज इक्वल टू K, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, राइट। रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में अगर ग्राफ निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जो रेट है वो सिर्फ K पर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, इनिशियली हमने ROR लिखना सीखा था, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज dx अपॉन dt। डिसअपियरेंस ऑफ R तो माइनस आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये ROR लिखने का तरीका हमने पहली क्लास में सीखा था। ये भी R के इक्वल है, ये भी R के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पे। ये तो 1 हो चुका था, है ना, ये खत्म हो गया। तो अब क्या किया, जब हमने dr को इधर लेके आए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, K को इधर ले गए, इज इक्वल टू माइनस K dt, ये आया आपका। नोट कर लो फिर यहाँ तक, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये याद रखना है आपको। हाँ, इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन यहां तक आ गई, क्या अभी नोट करना है, करो जल्दी। मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। इसको ऊपर लिख लेती हूँ मैं। इतना लेट आयो बेटा, छोड़ दिया पेज। अब यहां से देखो, हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में यहां से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन देखो, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को सबको आता होगा, मुझे याद नहीं रहता कि मेरा साफ हो चुका है इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना है, R t इज इक्वल टू 0 पर ये R नॉट होगा, और t इज इक्वल टू t पर ये क्या होगा, R होगा, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है ना, ठीक कर रही हूं मैं। उसके बाद क्या करते हैं, ln में आ जाएगा ये। अब पढ़ लिया ना इंटीग्रेशन आपने भी, तो बताओ, मुझे तो नहीं आता इंटीग्रेशन, करो इंटीग्रेट, तुम नाखून चबा लो। R माइनस R0 इज इक्वल टू K, तो एस सच रहेगा और ये T हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। उसको पागल क्यों बोल रही है। अब क्या करेंगे, ये हमारी नेक्स्ट आ गई इक्वेशन। हमने शायद दो इक्वेशन पहले बना ली थी, एक RLE वाली और एक और वो जिसमें हमने ROR निकाला था, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इधर देखो बेटा, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका ये इक्वेशन आई, इसमें जो ये R है ये क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। R नॉट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम 0, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। K क्या है, रेट कांस्टेंट है, और T इज इक्वल टू टाइम है। ये सब अपनी नोटबुक में लिख लेना।
आप इसको यूज करके ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। आज खुद सो गए थे या तुमने सोचा कि मैं सो गई होंगी, लेट आऊंगी? पीछे गई। आधा आधा घंटा लेट। बताएं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा? अरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ ना। ये ऊपर को चलेगी या नीचे को आएगा जब वो इंटरसेप्ट नेगेटिव है? अच्छा, बस ऐसे उंगली कर दो, ऊपर हो तो कह दो हाँ वही तो ऊपर, नीचे हो तो कह दो वही तो नीचे। समझ? नहीं नहीं, मैं समझ गई, तो बिल्कुल ठीक है। चलो, इसका स्लोप क्या देगा आपको? टेन थीटा और ये माइनस के। ये लिख लो एक और ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो और फर्स्ट के। कोई सा भी पेन नहीं लेके आया ये? मतलब उसने भी पेन मांगा, इसने भी पेन मांगा, और वो बेचारा खरीद खरीद के ला रहा तुम्हारे लिए नए नए पेन। हंस रहा है। पेन दे। बना लिया? हो गया? कितना छोड़ना है इसको बताओ? अरे आयुष, आप बताओ कितने छोड़ने पेज? हाँ, ये आधा तुम्हारा छूट गया, एक पेज और छोड़ दो। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है किसकी आई हमारी? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ये हटा दूं? लिखोगे? ऑर्गेनिक पक्का? इनऑर्गेनिक तो भी कराऊंगी ही नहीं। वैसे भी 14 मार्क्स की है, और बाद में कराऊंगी। इसके बाद मैं क्या कराऊंगी उससे छोड़ो, ये बताओगे ये 24 नंबर का जो करा दिया वो हो गया तैयार? मैंने तो 24 नंबर का करा दिया। क्या होती है हाफ लाइफ? किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है? बोलो। हंस देते हो, आंसर नहीं बताते। इसमें क्या जोक था, हमें भी बता दो। हाँ, रिएक्शन 50% कम। मरना क्यों है? कंप्लीट लाइफ थोड़ी बोली है मैंने, लाइफ टाइम थोड़ी बोला है, हाफ लाइफ बोली है, आधी जिंदगी। चलो हेडिंग लगाओ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बेटा। टाइम आधा हो गया ना, टी हाफ हो जाएगा। जो आपने टी यूज कर रहे हो तब से अब उसको आप टी हाफ बोलोगे। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, वो मतलब वो टाइम जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है। लिखो, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। reaction in which time in which reaction completes 50%। तो T यहां पे क्या हो गया? T हाफ, और A यहां पे क्या हो गया? A नॉट बाई 2, है ना? ये भी तो आधा रह जाएगा ना, रिएक्टेंट भी तो आधा रह जाएगा। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे A की जगह R लो, क्योंकि हम शुरू से R ले रहे हैं। अब इस रिएक्शन में इन दोनों चीजों को पुट करना है।
करिए। आर की जगह क्या लिख दो, आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी हाफ। तो टी हाफ क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई 2 के। ये चीज इसमें से माइनस होगी, आर नॉट बाई 2 बचेगा। टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, ठीक है। लिखो टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ में और आर नॉट में ग्राफ प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। टी हाफ में और आर नॉट में ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसका m क्या होगा, 1/2 के, है ना। m क्या होगा इसका, 1/2 के। एक और ग्राफ बनाओ रेट में और रहने दो ये वाला ग्राफ इसकी। आगे लिखो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये इक्वेशन थी हमारी R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, है ना, इसको यूज करना है। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, टी लाइफ, ये L है। रिएक्शन जब कंप्लीट, इसमें लिखें टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट्स, टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट, इसको कहते हैं हम लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। तो टी को लिखेंगे टी लाइफ और आर हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा पूरा। टी को लिखेंगे टी लाइफ और आर हो जाएगा यहाँ पे 0। इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करो और टी लाइफ निकालो क्या होगा। क्या आएगा, बोलिए बोलिए। हाँ बोलो, यही आएगा जो निकाला है। क्या आया, टी लाइफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन के। ये आपको लाइफ टाइम, ठीक है। अगर आपको लाइफ टाइम निकालना है किसी रिएक्शन का, तो जीरो ऑर्डर का केवल, तो आप ये वाली वो लगा लेंगे फॉर्मूला। अगर आपको टी हाफ निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, A convert into product and reaction follows zero order kinetics। A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। वो भी उससे झांक के देख रहा है क्या कर रहा है वो।
A convert into product and reaction follows, zero order kinetics. If time taken for 50% completion is 2 minutes. If time taken for 50% completion is 2 minutes. What will be time in 75% completion? Taken for 50% completion is 2 minutes. What will be the time for the completion of 75%? हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, केवल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के, वो यूनिटरी मेथड से भी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ यूज करना यूनिटरी मेथड? अगर आपके पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तब आप कैसे करोगे? 50% कंप्लीट हो रहा है, 50% कंप्लीट हो रहा है 2 मिनट में, एक किसने में कंप्लीट होगा? 2/50, और पूछा कितना है? 75, तो कितना आ जाएगा? 6 आ रहा है, ऐसे तो 3 आ रहा है। फ्री आ रहा है ना? तो ऐसे तो आप कब करोगे? जब आपको एमसीक्यू दे रखा होगा। अब अगर ये 2 नंबर में है, होगा तो 2 नंबर में भी है, तब इसको बोर्ड में हम कैसे करेंगे? तब आपने ये वाली इक्वेशन यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक बार 50% के लिए बनाएंगे, एक बार 75% के लिए बनाएंगे। बात आई समझ में? चलो आप उस तरह से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मेथड लिखो, R इज इक्वल टू R0 माइनस KT। तो 50% अगर कंप्लीशन हो रहा है तो हम क्या मान लेते हैं इसमें कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी है? 100 मान लो उसको, है ना? इफ R0 इज इक्वल टू 100, और अब पहली इक्वेशन में R कितना है? 50, राइट, है ना? और टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट दे रखा है, मिनट में ही रख लेते हैं। अब ये सारी चीज यहां पर पुट करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50/K, तो ये कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू 50/K। ठीक है, अब R 100 ही है, लेकिन कितना कंप्लीट हो गया? 75% कंप्लीशन हुआ है। तो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा? टाइम आपको निकालना है, इनिशियल 100 है, 75% कंप्लीट हो गया है, अपॉन K, तो T इज इक्वल टू कितना बचेगा? 25/K। ठीक है ना? अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो? 1 को 2 से डिवाइड कर दो। करिए, आप करते क्यों नहीं हो बेटा? बैठे क्यों रहते हो? ये तो सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, खुद भी कर सकते हो। यहां से T की वैल्यू निकालनी है। ले लो, ले लो, 120 आ जाएगा। कितना आया? वन आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है? 75% कंप्लीट हुई है रिएक्शन, ठीक है? तो बची कितनी है वो लिखनी थी यहाँ पे, सॉरी। अब करेंगे, 3 ही आएगा आंसर। हमें वहां पे क्या लेना है? जो बचा हुआ है, ना कि वो जो कंप्लीट हो चुका है। ये ध्यान रखेंगे रिएक्शन करते हुए, क्वेश्चन करते हुए।
3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, लेकिन जो यूनिटरी मेथड आपने यूज किया है वो केवल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ही अप्लाई होगा, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होगा, याद रखेंगे इस चीज को। अगला एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लेना जीरो ऑर्डर, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें गिवन है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। टी हाफ दे रखा है 2 मिनट, 50% मतलब 2 मिनट में कंप्लीट हो रही है। फिर इसने कहा है कि फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीशन। स्टार्ट करो करना क्या, सेकेंड इक्वेशन में 100 में से क्या माइनस किया, 66.66 माइनस करेंगे। सौ में से 50, हाँ 1.33 मिनट। आया, ठीक है, आपका आ गया, आपका आ गया, दिखाना जरा कैसे किया। हंड्रेड में से 33.33 माइनस करा तो 33.33 ही बच भी गया। अरे यार, ऊपर 100 में से 66.66 माइनस करना, आपका निकला ऋषभ। समझ आया या नहीं समझ आया, समझ आ गया, करवाऊं बोर्ड पे या हो जाएगा? अरे ये तो बताओ कि करवाना है बोर्ड पे, नहीं हो जाएगा तो जगह छोड़ दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, यूनिटरी मेथड इज ओनली यूज फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये लिख लो, यूनिटरी मेथड इज ओनली यूज फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, एक और क्वेश्चन लिखो, फॉर अ रिएक्शन the time required for 20% completion is 40 minutes. For 20% completion is 40 minutes. And 40% completion में लग रहा है 80 मिनट। 40% completion in 80 minutes. Find order of reaction and rate constant. Find order of reaction and rate constant. अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब आपको ऑर्डर नहीं पता है, अब रेट कांस्टेंट भी नहीं गिवन है कि आप उसकी यूनिट देखकर ऑर्डर निकाल लो। अच्छा एक ये भी
होता है कि अगर आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है ना, तो उसकी यूनिट देखकर आप ऑर्डर का आइडिया लगा लेते हो और फिर उस ऑर्डर के काइनेटिक्स की इक्वेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब ना तो यहाँ रेट कांस्टेंट गिवन है ना, और ऑर्डर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, और रिएक्शन की टाइप भी नहीं पता कि ये फोटोकेमिकल है, या उससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि चलो ये रिएक्शन होगी। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। जीरो और फर्स्ट आपके बोर्ड के सिलेबस में तो ये दो ही हैं, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो की पहले रिएक्शन लगाएंगे, R इज इक्वल टू R नॉट माइनस के टी, और इससे हम K की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, R इज इक्वल टू R नॉट माइनस के टी, है ना। इसमें हम रखेंगे क्या? वैल्यूज जो पहली वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहली वाली? कि हमारे पास A नॉट या R नॉट कितना है? 100 है, और R कितना है? 80 है, और T कितना है? 40 मिनट है क्या? T है हमारा 40 मिनट, 40 मिनट। यहाँ पे ये सारी चीजें रख दो और K की वैल्यू निकाल दो। जल्दी करो, फटाफट K की वैल्यू निकालो। 80% नहीं, 40% करने के लिए 80 मिनट लगा। जीरो 0.5 आया आपका, ठीक है। तो K की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 0.5। अब दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करके फिर से K की वैल्यू निकालो। जो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें आपकी R नॉट की वैल्यू फिर से 100 लेंगे। R की वैल्यू कितना कंप्लीट हुआ है? 40% कंप्लीट हुआ है, तो 60 लेंगे इसको। और T कितना है? 80, हाँ 80 मिनट, यही है ना। इसमें भी 1/2 आ रहा है, तो K की वैल्यू फिर से 0.5 आई। यहां तक पहले सभी निकाल लो। आ गई K की वैल्यू? आपकी भी दोनों इक्वेशन से आ गई K की वैल्यू? कहाँ है दोनों इक्वेशन? आयुष आई? ऋषभ आपकी आई? ओके। जब दोनों आपकी, जितनी बार भी आप K निकाल रहे हो और K की वैल्यू सेम आ रही है, ऐसा सिर्फ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट करके लिखो, सेम वैल्यू ऑफ K, if we get same value of K, it means it is zero order kinetics। क्या बेटा? ना हो तो आप फिर फर्स्ट ऑर्डर को यूज करेंगे। अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी तो आप कहां जाओगे? फर्स्ट ऑर्डर पे जाओगे। बोथ वैल्यू अगर सेम है K की तो ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है। अगर नहीं है, इफ नो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर चेक करेंगे हम जाके, ठीक है। तो आपने ऑर्डर निकाल लिया। अब एक चीज और पूछी थी आपसे, रेट कांस्टेंट पूछा था, यानी कि K की वैल्यू पूछी थी। K की वैल्यू निकाल तो ली, लेकिन उसको लिखोगे तो ना विद यूनिट, विद यूनिट लिखो K की वैल्यू कितनी आई। जीरो ऑर्डर की यूनिट यूज करके क्या आई K की वैल्यू? ध्यान हो, सोने की बजाय आप लिख लो। K का आंसर बताइए यूनिट के साथ। हाँ जी बेटा, वो तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, क्या कर रहे हो? और सेकंड में तो क्वेश्चन भी नहीं है, मिनट में है। हाँ, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, टाइम नहीं मिनट ही होगा यहाँ पे तो, क्योंकि हमें टाइम मिनट में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? 0.5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। तो अब दो चीजें याद रखनी है कि यूनिटरी मेथड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में यूज कर सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ऑर्डर निकालना है
तो पहले के की वैल्यू निकाल लो, जितनी बार भी निकालते हो अगर के की वैल्यू सेम है तो वो जीरो ऑर्डर है, अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सारे ग्राफ हम जीरो ऑर्डर के एक ही पेज पे बनाएंगे। ऊपर लिख लो ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जो पहले भी बनाए हैं वो सारे एक जगह समराइज कर। पहले रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ए या आर जो भी आप लेना चाहते हो में ग्राफ बनाओ फटाफट। रेट और टाइम में ग्राफ, ये पहले भी बनवा दिया है मैंने। फिर एक ग्राफ बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में ग्राफ। डायरेक्ट आपसे ग्राफ पूछ लेता है एग्जाम में, है ना, या फिर ग्राफ दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि कौन सी रिएक्शन का, कौन सी काइनेटिक्स का ये ग्राफ है। पहले वाले में क्या करेंगे, रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, है ना, रेट टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता। ए अपॉन टी का ग्राफ क्या बनाया, नेगेटिव स्लोप के साथ बनाएंगे। ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, ये वाली, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, उससे बनाया हमने ये। ठीक है, साथ ही इसका स्लोप भी लिख लो यहाँ पे माइनस के। ये टी हाफ का ग्राफ क्या आएगा, ठीक है, और ये अलग है, इसको भी लिख लो, और ये थीटा है यहाँ पे। इसका स्लोप देगा टेन थीटा इज इक्वल टू के। इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा इज इक्वल टू के। इसका स्लोप क्या होगा, 1/2 के। इसका स्लोप होगा 1/2 के। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कई बार क्या होता है कि आपको ना तो यूनिट दे रखी होती है, लेकिन वहां पर रिएक्शन का नाम दे रखा है कि एंजाइम कैटालाइज है या ये फोटोकेमिकल है, उससे भी पहचानना है आपको कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जाम्पल लिखेंगे, फर्स्ट लिखें फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives 2HCl। ये जो रिएक्शन है इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोन H न्यू लिखा होगा एरो के ऊपर, इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सेकेंड लिखें, इसके लिए R लिखना होगा तो कैसे लिखोगे इस रिएक्शन का R, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, हाँ जी, कैसे लिखोगे इसका R, रेट लॉ एक्सप्रेशन। R इज इक्वल टू के, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी की पावर भी जीरो है और इसकी भी जीरो है, तो R इज इक्वल टू के हो जाएगा। यहां पर जो रेट है रिएक्शन का वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। ये मैंने आपको पहले भी एक जगह लिखवाया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। जो रेट है रिएक्शन का वो इंटेंसिटी ऑफ
ऋषभ लिख क्यों नहीं रहे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। सेकेंड लिखे हैं, सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है वो है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन क्या बेटे? फोटोकेमिकल को एग्जाम्पल, हम वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वो रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, पहली हमने लिखी फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरी हमने लिखी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। सेकेंड लिखो, वो थर्ड लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस इसमें एग्जाम्पल करके लिख लो। डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, NO2 टूट जाएगा N2 प्लस O2 में। रिएक्शन लिखो, NO2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस O2। प्लेटिनम की प्रेजेंस में। मेटल सरफेस या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये डिकम्पोजिशन होता है, राइट। अच्छा, एक लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। सेकंड लिखो इसी में एग्जांपल। आप एग्जांपल लिख रहे हो ना डिकम्पोजिशन वाले, हम उसमें जा रहे हैं, उस वही वाले एग्जांपल लिख रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो गोल्ड होगा, ऑन गोल्ड सरफेस। इसी में एक और एग्जांपल लिखो, decomposition of ammonia, decomposition of ammonia on a hot surface is zero order reaction। कैटलिस्ट कौन है भाई? is zero order reaction at high pressure। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, राइट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके क्वेश्चन भी करा दिए मैंने आपको, एक लिख लो एक और क्वेश्चन। A certain substance A is mixed with a certain substance A mixed with equimolar quantity of B। अच्छा, जब टेस्ट लिया था तो मैंने उसमें आपको डेसी नॉर्मल क्या दिया हुआ था? सेंटी नॉर्मल दिया हुआ था। सेंटी नॉर्मल का क्या मतलब था? याद है ना सबको? और अगर डेसी नॉर्मल दिया होता तो 1/10, वो याद रखना। ठीक है, इज मिक्स्ड विद इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ बी एट द एंड ऑफ एन आवर, एट द एंड ऑफ एन आवर, एक घंटे बाद, एंड ऑफ एन आवर 75% A is reacted। 75% A is reacted। ठीक है, at what time? At what time A will be 100% unreacted? क्या लिखा? A will be 10% unreacted। 100 लिखवा दिया क्या मैंने? इसको 10 कर लेना बेटा।
10% अनरिएक्टेड, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर इसने बोला है इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेवेंटी 75% रिएक्ट हो जाता है 1 घंटे में, 10% कितनी देर में रिएक्ट होगा ये बताना है आपको। जैसे पहले आपने दो इक्वेशन 10, जो आपने पहले इक्वेशन बनाई थी वैसे ही करेंगे क्वेश्चन को। इक्वेशन कौन सी लगेगी, ए टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, है ना, जिसको हम आर लिख रहे थे, या ए लिख लो या आर लिख लो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी। इसमें टी इज इक्वल टू 1 आर आपको दे रखा है। 75% कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी, 25%। नहीं भाई, सेवेंटी 5% रिएक्ट हो गया तो 25% अनरिएक्टेड रहा, तो 25% ऑफ ए नॉट निकालेंगे। ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25% ऑफ ए नॉट। ये ए टी की वैल्यू रखनी है। ए नॉट का 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा ए नॉट का 25%, ए नॉट बाई 4, ए नॉट इंटू 25/100। तो ए टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए नॉट बाई 4 लिखेंगे, बोलो। ए नॉट का 25% सही है, वो 10% अनरिएक्टेड लिखा हुआ है, 1.2 आर। तो आपने पहले कौन सा मिनट में कन्वर्ट किया, आर में ले रही हो ना सब कुछ। हाँ, यूनिटरी मेथड से किया है, ऐसे ही किया है ना। फिर शॉर्टकट, हाँ तो वैसे भी करो बेटा जैसे बोर्ड में करना है। तो इक्वेशन बन गई ए नॉट बाई आर। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ए नॉट बाई 4 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और ये 1 आर था ना, कितना था ये, इंटू 1। तो कितना हो गया ये, के इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 a0/4 आ जाएगा पहली इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ये पहली इक्वेशन हुई, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या कह रहा है कि 10% अनरिएक्टेड है, हाँ तो 10% बचा हुआ है, तो 10% ऑफ ए नॉट लेंगे। अब ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10% ऑफ ए नॉट, कितना हो गया फिर ये, a0/10, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो a0/10 इज इक्वल टू a0 माइनस के इंटू टी, और ये कितना आ गया, के की वैल्यू यहाँ पे, के टी की वैल्यू 9a0/10, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। निकालें जल्दी।
के की जगह ये वाली वैल्यू रख लेंगे, के की जगह ये वाली वैल्यू रख लेना। हाँ 1.2 आ गया, 1.2 आर। आ गया आयुष, करो जल्दी। जाइए।